नमस्कार सभी साथियों को। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में 9वीं क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री में सभी 8 क्लासेस को देख लीजिए। उसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी ट्रेनिंग क्लासेस पढ़ाया गया है उसको भी पढ़ लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ट्रिगोनोमेट्री आपको 100% समझ में आएगी। ट्रिगोनोमेट्री की अगली सेशन को, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन है, इसको करिए। एक बार वीडियो को रोकना है, आपको इसको ट्राई करना है, फिर आगे बढ़ना है। क्वेश्चन है 152 इंटू साइन 30 है, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, 3 साइन 30 है और इसी प्रकार सबसे लास्ट में 18 कॉस स्क्वायर 45 है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे है, जितने भी क्वेश्चन आज लेने वाला हूँ सारे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, आप भी जानते हैं। 2 कॉस स्क्वायर 45 यानी 2 कॉस 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब यहाँ पे क्या बन गया, सीधे सीधे 1 बन गया। इसको मान निकालिएगा, 2 × 1/2 बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 साइन 30 यानी 3 × 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.5। तो ध्यान से देखिए कि एक सीरीज बन रही है, इस सीरीज को आपको नोटिस करना है। आधा है, 1 है, उसके बाद 1.5 है, उसी प्रकार से यहाँ पे 2 आ जाएगा और सबसे लास्ट में ध्यान से देखिए, यदि इसको हल करते हैं आप तो 17 × साइन 30 का मान 1/2 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 8.5। क्या आ जाएगा, 8.5। इसी प्रकार से 18 × 1/2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी ध्यान से देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी में योगफल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके ट्रेनिंग क्लास का 8वां टाइप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया गया है समांतर श्रेणी का सबको जोड़ना है। यहाँ पे 152 को लिख दीजिए और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है n/2 और प्रथम प्लस लास्ट। यहाँ पे हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, n/2 प्रथम प्लस लास्ट पद, ठीक है। तो यहाँ पे 152 लिखना है और n/2 यहाँ पे देखिएगा 18 पद हैं, आधे आधे का गैप है, तो 18/2 लिखेंगे। पहली संख्या आधा होगी और दूसरी संख्या सबसे लास्ट में 9 होगी। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका, मैं हल करके दिखाता हूँ। 152 इंटू करेंगे 18/2 को हम लोग 9 कर लेंगे और 2 9 18 और एक 19/2 कर लेंगे, 19/2 कर लेंगे। यदि इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो 76 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको ध्यान से देखिए कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 × 19 लिखा जा सकता है और 9 को हम लोग 3 × 3 लिखा जा सकता है और 19 यहाँ पे एक बार आ गया है, यहाँ पे एक बार 19 आ गया है। तो ये ध्यान से देखिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? क्योंकि 3 2 बार, यहाँ पे 2 × 2 बार, 19 × 19। तो जो ऑप्शन एग्जाम में आया हुआ था कि जो भी रिजल्ट आएगा एक इंटीजर होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो जब प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे तो ये ऑप्शन मार दीजिएगा, एक इंटीजर होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक इंटीजर है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। समझ में? यही ऑप्शन में था। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा आर इन जीपी। जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। यदि ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप में जाएंगे, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे और ट्रेनिंग क्लास का 8वां टाइप पढ़ेंगे तो आपको बताया गया है जीपी के बारे में। क्वेश्चन से पहले कुछ मेरी खास बात ध्यान सुनिए। ए, बी और सी यदि गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो अगला पद बटे में ये रेशियो बन गया, b/a का वही रेशियो होगा जो c/b का होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप में पढ़ाया गया है। b/a का वही रेशियो होगा जो c/b का होगा। b² बराबर ac होता है, यानी जो
मिडिल पद जो बीच वाला होता है उसका स्क्वायर बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि इस क्वेश्चन में इस चीज़ को आपने समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन में दम नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यही मैं लगाने वाला हूँ। बीच वाला पद क्या है? सेक थीटा है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्रथम पद यानी सबसे लास्ट पद कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिखा जा सकता है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, ये 2 बार है ना, 2 बार गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, इधर गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये तो हमारा इधर चला गया है, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। साइन बटा में कॉस क्या बनाता है? टेन स्क्वायर थीटा बनाता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। हमें यहाँ पे टेन 4 थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप जानते हैं कि इतना होती है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो टेन 4 थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो टेन 4 थीटा की वैल्यू यदि कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भरते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बनते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर निकला है 1 ही निकला है। समझ में आ रहा है? तो ये पहले भी चीज़ें हो चुकी थी, एक नया शब्द आया है जो ट्रेनिंग क्लास में हमने पढ़ा दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अभी हमने बताया कि ये तीनों पद ज्योमेट्रिक श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो मिडिल वाले का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन थीटा इंटू टेन थीटा के, साइन थीटा इंटू टेन थीटा के होगा। ये बात आपको पता है, ये होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आइए, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा होता है। हमें लाना क्या है? हमें लाना है कॉट 6 की वैल्यू यदि कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाए। समझ में आ रहा है? इधर देखिए, ऊपर नीचे हमें यहाँ पे 6 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। तो हमें ऐसी कोई संख्या लेना होगा कि 6 आ जाए या तो स्क्वायर का फॉर्म के रूप में आ जाए। यहाँ पे हम लोग दोनों पदों में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा से गुणा करेंगे, इधर भी हम लोग कॉस थीटा बटे में साइन थीटा से गुणा करेंगे। तो क्या रिजल्ट आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये कॉस को स्क्वायर में गुणा करेंगे, साइन को स्क्वायर में गुणा करेंगे, तो ये पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं कॉट क्यूब थीटा बराबर, ये कैंसिल हो गया, ये हो सकता है हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। देखिए ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो पीछे से बैकअप क्लास करना होगा। कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट क्यूब थीटा होता है। समझ में आ रहा है? दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे तो कॉट 6 थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉट 6 थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा ले जाके यहाँ पटक देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझ में आ रहा है? तो हमने 2 क्वेश्चन करा दिया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको दिमाग लगा के
वैल्यू फिट करनी होगी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए इस प्रकार का प्रश्न कभी भी आता है आपके सामने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा है। आपको इस फॉर्मेट में वैल्यू दी रहेगी, या तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट होगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट होगा। यदि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म होता तो यहाँ पे 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर 3a b स्क्वायर 3b a स्क्वायर का फॉर्म होता। समझ में आ रहा है? 3b स्क्वायर a, यहाँ पे 3ab स्क्वायर 3b a स्क्वायर नहीं, फॉर्मेट नहीं है। मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट नहीं बन रहा है। तो इसको ध्यान से देखिए कि a स्क्वायर प्लस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है क्या? ये किसी संख्या का स्क्वायर है और ये किसी संख्या का स्क्वायर है और ये 2ab का रूप है। ये किसी संख्या का a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, ये किसी संख्या का a स्क्वायर है। तो देखिए कि कौन सी संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए तो 8 हो जाए। तो हमें जहाँ पता है यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, साइन 4 थीटा प्लस ये किस संख्या का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे ना और इसको विस्तार करेंगे तो यही फॉर्मेट बन जाएगा, यही फॉर्मेट बन जाएगा। यदि ना विश्वास हो तो बोलिए मैं फॉर्मेट बना के दिखाऊं। इसका विस्तार करिए, a स्क्वायर करेंगे तो साइन 4 थीटा प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस 2ab। 2 इसका वैल्यू होता है साइन 4 थीटा और b का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इसको यदि हम लोग गुणा करते हैं तो साइन 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये पावर जुट जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन 6 थीटा, और यही हमें दे रखा है। ये और ये ही यहाँ पे दे रखा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट के रूप में आएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। समझ में आ रहा है? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें साइन 4 को यदि कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आसानी से 1 निकल सकता है। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन 4 थीटा हो जाएगा। तो साइन 4 थीटा की जगह पे हम लोग क्या पटक देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 बराबर 0, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में और करवाता हूं, जब प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो ऐसे और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिस पैटर्न से हम चल रहे हैं उस पैटर्न को फॉलो करके देखिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और आपको निकालना है इतने की वैल्यू। यदि क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये किसी संख्या का क्यूब है, किसी संख्या का क्यूब किया गया है। 3a स्क्वायर बी किया गया है, 3ab स्क्वायर है, किसी संख्या का क्यूब है प्लस 1 है। यदि आपके पास ये फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला याद करिए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। यदि ये फॉर्मूला आपको याद है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि ये किस संख्या का क्यूब है, ये किस संख्या का क्यूब है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये cos 4 थीटा का क्यूब है। ये क्या है, cos 4 थीटा का क्यूब है। ये किस संख्या का क्यूब है, तो cos स्क्वायर थीटा का क्यूब है, cos स्क्वायर थीटा का क्यूब है। दोनों पक्षों का क्यूब करिए। यदि आप इसका विस्तार करेंगे
यदि इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का विस्तार करेंगे तो यही आएगा। यदि आपको इच्छा है तो मैं विस्तार कर देता हूँ। इसको ध्यान से देखिए, ए क्यूब, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ए क्यूब करेंगे तो कॉस 12 थीटा, जब इसका क्यूब करेंगे ना तो गुणा हो जाता है। 3a स्क्वायर भी करेंगे, 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस 8 थीटा, 3a स्क्वायर b, यानी यहाँ पे करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस 8 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का पावर जुट जाएगा। समझ में आ रहा है? 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a यानी कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा, 3ab स्क्वायर, जब b स्क्वायर करेंगे तो कॉस 4 थीटा हो जाएगा, और ये दोनों को गुणा करेंगे कॉस 4 थीटा कॉस 4 थीटा का, तो ये बना देगा हमारा 3 कॉस 8 थीटा बना देगा। समझ में आ रहा है? और सबसे लास्ट में क्या है? ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या होता है? कॉस 6 थीटा। तो इसको हमने विस्तार किया तो ध्यान से देखा कि यही फॉर्मेट फिर से आ गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, इस पूरे पद को इस फॉर्मेट में लिख देना है और यहाँ पे +1 है तो कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको उठाइए, इसको उठाइए, और जो मैक्सिमम पावर वाला है ना, इसको साइन स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो समझ में आ जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 4 थीटा। कॉस 4 थीटा की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 का क्यूब 1 + 1, तो आंसर कितना आ गया? 2। आज के जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 2। तो आज की क्लास में मैं इतना ही करूँगा। जितने भी छात्र फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके सारे बढ़िया मैथमेटिक्स पढ़िए। सारे चैप्टर को ऐसे ही कंप्लीट किया जा रहा है, सारे चैप्टर की रिकॉर्डेड वीडियो। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जा करके हमारी फ्री ट्रेनिंग क्लासेस भी देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।